हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स ने 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं और आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं जो आप मिस कर चुके हैं। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। ही डू नॉट फियर द रिप्रकशन ऑफ दिस डिसीजन। मतलब वह जो है इस डिसीजन के, इस निर्णय के परिणाम से जो है डरता नहीं है। ठीक है, तो ही के साथ ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज का यूज़ किया जाता है, डू नहीं आता है, डज का यूज़ किया जाता है। एरर इस पार्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज़ एन इट इज़ ए एक्सपेंसिव सिटी टू। तो यहाँ पे क्या है, मुंबई जो है एक सपनों का शहर है, बट लेकिन इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी टू, लेकिन यह एक महंगा शहर भी है। ठीक है, महंगा भी है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव क्या है, वॉवेल से शुरू है, इसके पहले एन का यूज़ किया जाना चाहिए, ए का यूज़ किया गया है, ये एरर है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बताना है। ब्लैंक रोड टू ताजमहल पासिस थ्रू ब्लैंक फॉरेस्ट। रोड जो ताजमहल की ओर जाता है वो कहाँ से पास करता है, फॉरेस्ट से पास करता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उस रोड को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो रोड जो कहाँ जाता है, ताजमहल को जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए आर्टिकल अ यहाँ दिया गया है, यहाँ पर भी ए दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी आर्टिकल नहीं है, दिख के बताया गया है। इसका मतलब है नो आर्टिकल, मतलब यहाँ आर्टिकल यूज़ ही नहीं होगा उस ब्लैंक के बदले, कुछ भी नहीं होगा उस जगह पे। तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ पहले किया जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि ये रोड जो ताजमहल की ओर जाता है ये पास करता है कहाँ से, एक फॉरेस्ट से होकर, एक वन से होकर जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इट इज़ हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विथ आउटस्टैंडिंग डेप्थ। यह उसका काम है कि वह चेज आउट करे क्लाइंट्स को जिसका आउटस्टैंडिंग डेप्थ है, मतलब जिसका ऋण जो है बकाया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसका बकाया है ऋण, वैसे क्लाइंट्स को वो क्या करे, चेज आउट करे। तो यहाँ पर चेज आउट गलत है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर चेज अप। क्या आना चाहिए, चेज अप, चेज अप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऋण आदि चुकाने के लिए किसी को मनाना। ठीक है, ऋण आदि चुकाने के लिए, चुकाने के लिए मनाना। ठीक है, किसी को बोलना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ट्राई टू गेट समवन टू पे ए बिल और डेप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेज आउट का मतलब क्या होता है, चेज आउट का मतलब होता है किसी को जो है मजबूर करना कहीं से जाने के लिए, ये चेज आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए चेज अप आना चाहिए, वो फ्रेजल वर्ब रॉन्ग है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। When Prime Minister Narendra Modi announced that rupees with the denominations of 500 and 1000 would be blank to be the legal tender from the 9th of November, the whole country was stunned. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, अनाउंस किया था, घोषणा किया था कि रुपीज़ विथ द डिनोमिनेशन ऑफ 500 एंड 1000 की 500 और 1000 मूल्य वर्ग के जितने भी डिनोमिनेशन के जितने भी रुपये हैं वो क्या हो जाएंगे, वुड ब्लैंक टू बी द लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर वैध जो है उसका जो वैध मतलब वैधता जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो वैध नहीं होगा। ठीक है, अवैध होगा, मतलब अब नहीं चलेगा। ठीक है, टू बी द लीगल टेंडर फ्रॉम द 9th ऑफ नवंबर, 9th नवंबर से क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, लीगल टेंडर से वो ब्लैंक हो जाएगा। द होल कंट्री वॉज स्टंड, पूरा देश क्या था, स्टंड था, चकित था।
ठीक है। तो वो लीगल टेंडर से 500 और 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा, मतलब एक समान हो जाएगा सब, मतलब 500 और 1000 दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, या कोलैबोरेट हो जाएगा मतलब एक साथ काम करने लगेगा, या सीज हो जाएगा मतलब छीन लिया जाएगा सबसे, ठीक है, या जब्त कर लिया जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बंद कर दिया गया था तो सीज ये वो हो जाएगा। ये इसको भी सीज पढ़ते हैं, इसको भी सीज पढ़ते हैं। ये सीज का मतलब होता है बंद करना किसी चीज़ को, ठीक है, इसका मतलब होता है बंद करना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना किसी चीज़ को, टर्मिनेट करना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना किसी चीज़ को। और ये सीज़ का मतलब होता है जब्त करना। ये सीज़ का मतलब क्या होता है, जब्त करना, जब्त करना या छीनना भी, ठीक है, या छीनना भी बोल सकते हैं, छीनना, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, सीज़ का मतलब कैप्चर कर लेना, स्नैच कर लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। ये कोलैबोरेट का मतलब होता है एक साथ कार्य करना, एक साथ कार्य करना, मतलब कॉपरेट करना, COOPERATE, कॉपरेट करना, ठीक है। यूनिफाई का मतलब होता है एक समान हो जाना, एक समान, यूनिफाई का मतलब होता है एक समान करना, ठीक है, सेम कर देना, टू मैक सेम, टू मैक सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिस डिसीजन काउज्ड ए सेंसेशन इन द होल कंट्री। और ये डिसीजन जो है, ये निर्णय क्या किया, सनसनी फैला दिया पूरे देश में, ठीक है। सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विथ मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया भरा हुआ था मैसेज से और इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग द कैश दे हैड। लोग जो है पैसे गिनने स्टार्ट कर दिए जो उन लोगों के पास था, ब्लैंक फॉर ईयर्स लीगली और इलीगली। ब्लैंक था जो कि वो पैसे जो उन लोगों के पास ब्लैंक था सालों से, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से, सालों से उन लोगों के पास वैसे पैसे जो क्या था, ब्लैंक था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड था, बटा हुआ था, विथड्रॉ था, निकाला हुआ था, डिस्पर्स बिखरा हुआ था, या एक्यूमुलेट जमा किया हुआ था। तो सालों से लोग क्या किए थे, पैसे जमा करके रखे थे, उसे लोग गिनने लगे, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर होना चाहिए एक्यूमुलेटेड, ठीक है, जो उन लोगों के पास जमा था। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्पेंस किया हुआ, ठीक है, डिस्पेंस मतलब बटा हुआ, ठीक है, बांटना, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, डिस्पेंस करना। विथड्रॉ का मतलब होता है इमिट करना, बाहर निकालना, ठीक है, इसका मतलब होता है निकालना, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा किया हुआ, जमा किया हुआ। तो लोगों के पास जो जमा किए हुए पैसे थे वो लोग क्या करने लगे, गिनने लगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ, मतलब कलेक्टेड, कलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव वॉज टू कर्ब ब्लैक मनी, करप्शन एंड फेक मनी मीनेस। मुख्य लक्ष्य जो था इस मूव का, इस कदम का, ठीक है, क्या था, वॉज टू कर्ब ब्लैक मनी, ब्लैक मनी पे, काले धन पे अंकुश लगाना था, ठीक है, उसको रोकना था। करप्शन भ्रष्टाचार को रोकना था। एंड मैक मनी मीनेस, और जो फेक मनी मीनेस मतलब जो नकली मनी जो मतलब फैला हुआ था बाज़ार में उसे जो है रोकना था, ठीक है। मीनेस मतलब उसके बनावट को, उस को रोकना था। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज्ड इन ब्लैंक वेलकम द मूव। सभी लोग, ऑल द पीपल सभी लोग, ये ब्लैंक को बट से लेके अभी फिलहाल के लिए समझिए यहाँ पर नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल सभी लोग, वेलकम्ड द मूव सभी लोगों ने क्या किया, वेलकम किया, इस कदम का क्या किया, स्वागत किया। बट दोज हु इंडल्ज्ड इन ब्लैंक, लेकिन वो लोग नहीं किए, बट मतलब यहाँ पर वो लोग नहीं किए जो लोग क्या थे इसमें मतलब शामिल थे ऐसे काम में, किसमें, हु इंडल्ज्ड इन ब्लैंक,
ब्लैंक वर्क में जो इंडल्ज्ड थे, ठीक है, जो इसमें शामिल थे, वो वेलकम नहीं किए। क्या थे? एमलगमेशन थे, वो अनाउंसमेंट थे, मेल प्रैक्टिसेस या इनडिसीजन। तो यहाँ पर आना चाहिए मेल प्रैक्टिसेस, मतलब जो ऐसे मेल प्रैक्टिसेस मतलब जो बुरे कामों में जो है, ठीक है, नोट से रिलेटेड बुरे कामों में जो इंडल्ज थे, सम्मिलित थे, वैसे लोगों ने इसका क्या किया, इस मूव का वेलकम नहीं किया। तो यहाँ पर होना चाहिए मेल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मेल प्रैक्टिसेस, यहाँ पर मेल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कदाचार, ठीक है। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब कदाचार या गैर कानूनी काम कुछ भी हो, ठीक है। क्राइम सीधे बोल सकते हैं, क्राइम, ठीक है। अनाउंसमेंट का मतलब तो होता है घोषणा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, घोषणा, ठीक है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। एमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर, मिश्रण, इसका मतलब होता है मिश्रण, मिक्सचर किसी चीज़ का। एमलगमेशन। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है? इनडिसीजन का मतलब होता है अनिर्णय या अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित, ठीक है, जो निश्चित ना हो, इररिजोल्यूट, इररिजोल्यूट, रिजोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? द होल अपोजिशन शुक हैंड्स अगेंस्ट दिस मूव अंडर वन प्रिटेंस और द अदर। सारे विपक्ष क्या किए? शुक हैंड्स अगेंस्ट दिस मूव, इस मूव के इस कदम के अगेंस्ट क्या किए, ठीक है, आवाज़ उठाए, अंडर वन प्रिटेंस और द अदर, किसी न किसी बहाने जो है इस कदम के अगेंस्ट जो है क्या किए, उन लोगों ने आवाज़ उठाए। दे कॉल्ड दिस डिसीजन, उन लोगों ने इस डिसीजन को कहा, क्या कहा? ए ब्लैंक लॉ, एक ब्लैंक लॉ बताया, एक ऐसा कानून, ठीक है, ब्लैंक कानून बताया। एंड वांटेड द गवर्नमेंट टू रोल इट बैक, और गवर्नमेंट से वो लोग चाहते थे, अपोजिशन, कि वो इसे क्या करे, वापस कर ले, ठीक है। तो उन लोगों ने इस डिसीजन को ब्लैंक लॉ बताया। कैसा कानून बताया? एक कठोर कानून बताया। कैसा कानून बताया? कठोर कानून, ड्रैकोनियन लॉ बताया उन्होंने, ठीक है। ए ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है कठोर कानून, ठीक है, इसका मतलब होता है ड्रैकोनियन, मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, ठीक है। लाइक का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल, क्षणभंगुर, ब्रिटल, क्षणभंगुर, ठीक है, जो ख़त्म हो जाने वाला हो, ठीक है, ड्यूरेबल ना हो, टेम्परेरी हो। कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, ठीक है, एक्सटेंडेड, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? ए ड्रैकोनियन लॉ, ठीक है, ए ड्रैकोनियन, ए ड्रैकोनियन लॉ, इसका मतलब क्या होता है? कठोर कानून, इसका मतलब होता है कठोर कानून, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सीवर क्रिटिसिज्म वर मेड टू टारगेट द डिसीजन, ठीक है, कठोर निंदा किया गया, ठीक है, टारगेट करने के लिए इस निर्णय को। द गवर्नमेंट ऑल्सो कैरीड आउट ब्लैंक अटैक्स, गवर्नमेंट जो है वो भी, उन्होंने भी किया ब्लैंक अटैक किया। कैसा अटैक किया उन्होंने किया? एग्जाम्पल अटैक, इन इफेक्चुअल अटैक, रिवेंजफुल इफेक्ट या केस। तो उन्होंने किया क्या? एग्जाम्पल अटैक्स, मतलब उदाहरण देकर, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के किसी जो है पॉलिसी का अगर अपोजिशन मतलब विरोध करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनके द्वारा जो किया गया था, जो भी पॉलिसी लाया गया था, कुछ वैसा, उनका उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर जो है अटैक करती है। तो इसलिए एग्जाम्पल अटैक्स करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? एग्जाम्पल अटैक्स। इन इफेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इन इफेक्चुअल का मतलब होता है निष्प्रभावी, इन इफेक्चुअल, जिसका इफेक्ट ना हो, निष्प्रभावी, निष्प्रभावी, ठीक है। इन इफिशियंट, इन इफिशियंट,
इनएफिशिएंट। रिवेंजफुल का मतलब होता है बदला। रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है? बदला, ठीक है, किसी चीज़ का बदला। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, ठीक है। और एक केस, केस का मतलब क्या होता है? मामला। केस का मतलब क्या होता है? मामला, स्थिति, ठीक है, मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएट होमोफोन्स ढूंढना है, मतलब जो सेम सेम टाइप का वर्ड है उनमें से इसे ढूंढ के निकालना है कौन सा होगा। हर फादर ब्लैंक हर टू ऑप्ट फॉर अ केमिस्ट्री ब्लैंक इन हर फाइनल ईयर। उनके फादर ने कहा ब्लैंक ऑप्ट करने के लिए, चुनने के लिए केमिस्ट्री को, ठीक है। उनके फादर ने ब्लैंक किया उसे, ठीक है, क्या करने के लिए? चुनने के लिए केमिस्ट्री को उसके फाइनल ईयर में ब्लैंक के रूप में। तो उसके फादर ने उसे अलाउड किया। अलाउड का मतलब क्या होता है? जोर से, लाउड के, चिल्लाना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री को चुनने के लिए क्या किया? अलाउ किया, ठीक है, अलाउ किया, ठीक है। और केमिस्ट्री को किस चीज़ के रूप में फाइनल ईयर में हम लोग ये कोर्स करते हैं या ये कोर्स करते हैं? ये वाला कोर्स होता है ना, ये कोर्स का मतलब क्या होता है? सिलेबस, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। तो ये कोर्स करने को कहा। ये कोर्स का मतलब क्या होता है? ये कोर्स का मतलब होता है मोटा, ठीक है, रफ टाइप का, क्रूड, ठीक है, कच्चा, मोटा, वैसा। और ये अलाउड का मतलब क्या होता है? लाउड। ये अलाउड का मतलब क्या होता है? लाउड, जोर से। ये अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट के बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। एट हिज विट्स एंड, ये इडम्स है, इसका मतलब क्या होता है? एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉरी, ये साउंड प्रॉब्लम हो गए थे। एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरह से उलझन में, पूरी तरह से, पूरी तरह से उलझन में, पूरी तरह से उलझन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है वो नहीं पता है, उलझन में है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। विंडिकेशन, विंडिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध, मतलब बदला, ठीक है। नहीं, विंडिक्टिव अगर होगा तो उसका मतलब विंडिकेशन दिया हुआ है। विंडिकेशन का मतलब हो जाएगा प्रमाण। विंडिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमाण, किसी चीज़ का एविडेंस, एविडेंस, ठीक है। साइकोमेट्रिक, ये भी सही है। साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? मन स्थिति, ठीक है, मन की स्थिति, रिलेटिंग टू मेंटल कंडीशन, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है। हीड, हीड का मतलब ध्यान देना होता है। कॉन्ग्लोमेरेट का स्पेलिंग गलत है। कॉन्ग्लोमेरेट का स्पेलिंग होता है CONGLOMERATE। MI यहाँ पर दिया गया है, यही एरर है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है जमा करना। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडम्स का मीनिंग बताना है हमें, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा बताया? द गुड थिंग्स। द गुड थिंग्स का मतलब कहते हैं अच्छा चीज़। अच्छा चीज़ के लिए क्या क्या इडम्स आना चाहिए वो बताते हैं। तो द गुड थिंग्स के लिए क्या इडम्स आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बीइंग इन द क्विक सिल्वर, द सिल्वर स्पून, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, क्रॉसिंग पाम्स विथ सिल्वर। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों को अच्छा होगा ये समझने में कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है बीइंग इन द क्विक सिल्वर। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग इन द क्विक सिल्वर का मतलब होता है मतलब अनस्टेबल कंडीशन में होना, ठीक है। बीइंग अनस्टेबल, बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल होना। द सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है? मतलब धनी परिवार में जन्म लेना, बॉर्न
बॉर्न इनटू वेल्थ, बॉर्न इनटू वेल्थ, ठीक है। द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक पहलू होना, ठीक है। मतलब कैसे बोल सकते हैं? ए पॉजिटिव एस्पेक्ट, अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन में क्या होना? पॉजिटिव एस्पेक्ट होना। क्रॉसिंग पाम्स विद सिल्वर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्राइब, ठीक है, मतलब घूस देना, ठीक है, रिश्वत देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? गुड थिंग्स, अच्छा चीज़ बताया गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना नेगेटिव सिचुएशन में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई नो कोविड हैज़ मेड यू टेरिबल, मैं जानता हूँ कि कोविड ने आपको क्या कर दिया है? हैड मेड यू टेरिबली इल, बुरे तरीके से क्या कर दिया? इल कर दिया है, बीमार कर दिया है। बट द गुड थिंग्स, लेकिन अच्छा चीज़ ये है दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शन, आगे जो इन्फेक्शन फैलेगा उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है? इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया है। तो नेगेटिव सिचुएशन में क्या किया? पॉजिटिव एस्पेक्ट को लाया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। इमीडिएटली, इमीडिएटली का स्पेलिंग कौन सा होता है? ये वाला है, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली का मतलब होता है इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, ठीक है। क्विकली, क्विकली, ठीक है, तुरंत, इसका मतलब क्या होता है? तुरंत। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स का। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, इसका मतलब होता है बद से बदतर, बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, ठीक है। फ्राइंग पैन से आउट होके बाहर निकल के क्या हुआ? फायर में चला गया। तो फ्राइंग पैन में जैसे कुछ हम लोग फ्राइंग पैन रखते हैं, ठीक है, स्टोव पर, और उस पर कुछ अगर डाले तो वो फ्राइंग पैन पे हल्का जलेगा, और उसे आउट करके क्या करे? आग में डाल दे, फायर में डाल दे, तो वो क्या हो जाएगा? और भी जल जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। तो ऐसे सम याद रखना है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, बद से बदतर होना, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? इसके लिए आंसर हो जाएगा थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बैड से और भी घटिया हो जाना। बैड बुरा पहले से था, ठीक है, घटिया पहले से था, और भी वर्स हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। पेरिलियस, पेरिलियस का मतलब क्या होता है? पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, भयंकर, ठीक है, खतरनाक, भयंकर होना, डेंजरस, डेंजरस, ठीक है, डेंजरस होना, ठीक है। और क्या होगा? हैजार्डस, 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 ठीक है, ठीक है, इसका मतलब खतरनाक। तो क्या हो जाएगा? डेंजरस। इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा था ना, डेंजरस। अगली का मतलब क्या होता है? अगली का मतलब होता है क्रूप, अगली का मतलब होता है क्रूप, फीचरलेस, 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 ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत, रिपल्सिव। बैड का मतलब होता है बुरा, बैड का मतलब होता है बुरा, इविल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। होमिलीज, होमिली, ये प्लूरल फॉर्म दिया गया है यहाँ पर, होमिली, ठीक है। ओरिजिनल वर्ड क्या है? होमिली, HOMILY, होमिली। होमिली का मतलब क्या होता है? होमिली का मतलब होता है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सरमन्स, मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश। इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश, धार्मिक उपदेश, ठीक है, धार्मिक उपदेश। इसको प्रीचिंग भी बोलते हैं, प्रीचिंग, ठीक है। प्रीचिंग का भी मतलब होता है धार्मिक उपदेश। स्ट्रिक्चर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्चर्स दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है
कंडेमनेशन, स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है कंडेमनेशन, निंदा, इसका मतलब होता है निंदा, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन, ठीक है, निंदा। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? विकल्प, ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन होना। अल्टरनेटिव्स का मतलब ऑप्शन होना, चॉइस होना। सजेशन का मतलब क्या होता है? सजेशन का मतलब होता है, सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव, ठीक है, एडवाइस। सीई, ठीक है, ADVICE, एडवाइस का मतलब सुझाव, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के रूप में बताना है इसलिए SE होगा, तो उसका मतलब होगा सुझाव देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वो भव हो जाता है एडवाइस। एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें, ठीक है। सुपेरियर, सुपेरियर का मतलब क्या होता है? सुपेरियर का मतलब होता है बेहतर। सुपेरियर का मतलब क्या होता है? बेहतर, मतलब बेस्ट होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बेस्ट नहीं, बेस्ट तो सबसे बेहतर हो जाए, सबसे अच्छा हो जाएगा, बेटर बोल सकते हैं इसे। क्या होना? बेटर होना, ठीक है, प्रेफरेबल होना, प्रेफरेबल होना, ठीक है, बेटर या प्रेफरेबल, बेहतर। एंटोनिम्स हमें हमें ढूंढना है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स हो जाएगा इन्फीरियर, मतलब तुच्छ, घटिया होना। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? घटिया, ठीक है, घटिया या तुच्छ, इन्फीरियर। डिमिन्यूटिव इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिमिन्यूटिव, ठीक है, डिमिन्यूटिव मतलब घटिया। स्मॉल का मतलब छोटा, पता ही है। एक्सेलेंट का मतलब होता है शानदार। एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? शानदार। एक्सेलेंट का मतलब होता है शानदार, ठीक है, मतलब वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। और कोई बचा नहीं? हाँ, डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है? डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है मतलब जो, जिसमें टेस्ट ना हो, मतलब क्या उसे बोलते हैं? जो घृणा से भरा हुआ हो, घृणित, ठीक है, घृणित, रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है, घृणित, रिपल्सिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स हमें ढूंढना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, प्लीज ब्लैंक मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम्स स्वीटर। कृपया क्या कीजिए? ज़्यादा शुगर क्या कीजिए? ब्लैंक कीजिए जूस में, ताकि ये क्या हो जाए? ज़्यादा मीठा हो जाए, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? मिलाएंगे और ऐड करेंगे ना उसमें, तो वो होता है ADD, ऐड। इसका मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? मिलाना या जोड़ना, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं? लिंक करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, अटैच करना, अटैच करना, ठीक है, एडजॉइन करना, ज्वाइन करना, ज्वाइन करना, जोड़ना, ठीक है, मिलाना। और ये ऐड मतलब क्या होता है? ये ऐड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, सहायता, हेल्प, असिस्टेंस, ASSISTANCE, असिस्टेंस, हेल्प। ये ऐड का मतलब क्या होता है? ये भी, ये ऐड का भी मतलब हेल्प ही होता है। ये ऐड का मतलब क्या होता है? ये ऐड का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना। प्रीकैरियस मतलब होता है डेंजरस, प्रीकैरियस मतलब डेंजरस, प्रीकैरियस नहीं, प्रीकैरियस है ना, सॉरी 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 सॉरी, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस मतलब डेंजरस नहीं होगा। प्रीकैरियस का मतलब होता है जो क्या हो? डिटरमाइंड ना हो, अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, जो डिटरमाइंड ना हो, इनडिटरमाइंड बोलते हैं इसे, इन डिटरमाइंड, DETERMINED, इनडिटरमाइंड, अनिश्चित, ठीक है। डाउटफुल हो, जो निश्चित ना हो, डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल क्या होगा? डाउटफुल, ठीक है।
तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा था, तो डाउटफुल तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ना, डाउटफुल तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिलायबल, रिलायबल विश्वसनीय, जिसमें ट्रस्ट हो, विश्वसनीय हो जो, ठीक है, विश्वसनीय, ठीक है, ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल, सॉरी, ट्रस्टफुल, फेथफुल, फेथफुल, ठीक है, विश्वसनीय। कॉलोसल का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा होना, कॉलोशियन, ठीक है, विशाल, ह्यूज। और कौन सा बच्चा, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है लूसेंट, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, लूसेंट, मतलब चमकीला, ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट के बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है। ही पास्ड अवे इन द ईयर 1950 एट 10 AM ऑन 13 जुलाई, ठीक है, वो पास अवे हो गया, ठीक है, गुजर गया कब, 1950 में, ठीक है, 13 जुलाई को और 10 बजे सुबह। तो ये जब भी ये टाइम पीरियड की बात किया जाए, उसमें टाइम दिया हो, ठीक है, डेट दिया हो, ईयर दिया हो, तो ध्यान रखना है कि पहले टाइम आएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा टाइम, ध्यान रखना है, सेकंड में आएगा डेट, और थर्ड में लास्ट में हमें देना है, क्या देना है, ईयर। तो इसमें कौन सा, कहाँ पे फर्स्ट में दिया गया टाइम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में टाइम दिया गया है, सेकंड में यहाँ डेट दिया गया और थर्ड में यहाँ पर ईयर दिया गया, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना, अराउंड, अराउंड यहाँ आएगा, क्या बताना है, सॉरी प्रीपोजिशन क्या है, आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 मंथ्स, मैं क्या था, ओमान में था 2 महीने के लिए, तो फॉर 2 मंथ्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। मैंने 2-3 वीडियो के में पहले बताया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कि जब भी किसी टाइम की बात हो, ठीक है, टाइम की बात हो, और उसमें अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी काउंटेबल दिया होगा, मतलब उसमें क्या दिया होगा, काउंटेबल, कार्डिनल नंबर दिया गया हो, ठीक है, कैसा हो, ये मंथ्स की जगह अगर डे भी होगा, ठीक है, डे होगा, ठीक है, वीक होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, ठीक है, और ये सब के पहले अगर कोई भी कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है, कार्डिनल नंबर होगा, तो ध्यान रखना है उसके पहले 4 का यूज़ करना है, 4 का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर ईयर दिया होगा जैसे 2012, ठीक है, 2015 ऐसा दिया होगा तो उसके पहले सिंस का यूज़ करना है, ध्यान रखना है। ईयर अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उसके पहले क्या किया जाए, क्या किया जाएगा, सिंस का यूज़ किया जाएगा। लेकिन ईयर अगर सिर्फ ईयर लिखा होगा YEAR, तो और उसके पहले लिखा होगा 3 ईयर 4 ईयर ऐसा कुछ, तो उसके पहले 4 का यूज़ करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हमें करेक्ट कोलोकेशन ढूंढना है, ठीक है, इस सेंटेंस के लिए, सी सप्रेस्ड अ ब्लैंक अर्ज टू यॉन, ठीक है, उसने सप्रेस किया, क्या किया, सप्रेस किया, दबा दिया, रोक दिया, ठीक है, क्वेल, क्वेल का मतलब होता है सप्रेस करना। अ ब्लैंक अर्ज, एक कैसा अर्ज, एक कैसा रिक्वेस्ट, ब्लैंक अर्ज क्या करने के लिए, टू यॉन, यॉन का मतलब क्या होता है, अंगड़ाई लेना, ठीक है, उसने अंगड़ाई लेने के लिए क्या किया, सप्रेस किया, रोका, या क्या किया, मतलब दबाया, ए ब्लैंक अर्ज, कैसा अर्ज, तो एक टफ, हार्ड, स्ट्रॉन्ग या स्टॉट, उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग अर्ज, अर्ज हम लोग जो है कैसा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट एक स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड नहीं हो, हार्ड तो स्टर्न होता है, कठोर होता है, तो रिक्वेस्ट जो है स्टर्न, कठोर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पावरफुल, ठीक है, पावरफुल मतलब एनर्जेटिक, एनर्जी की साथ, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, तो ये पावरफुल होता है। स्टॉट का मतलब होता है मोटा, स्टॉट का मतलब क्या होता है, मोटा होना, ठीक है, स्टॉट का मतलब होता है मोटा, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। या साहसी भी होता है, साहसी, ब्रेव, ठीक है, और टफ का मतलब क्या होता है, मुश्किल, कठिन, मुश्किल या कठिन, डिफ़िकल्ट, तो ये नहीं होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा।
नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले द मीटिंग क्लोज्ड विथ अ वोट ऑफ थैंक्स। मीटिंग को क्या किया गया, सभा को क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया क्या, विथ अ वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद देने के साथ। वोट ऑफ थैंक्स का मतलब धन्यवाद देना। ठीक है, तो मीटिंग को क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। क्लोज्ड यहाँ पर है, इसके बदले अप्रोप्रिएट क्या आना चाहिए, यहाँ क्लोज्ड आना चाहिए, यहाँ क्लोज्ड गलत है। मीटिंग को क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, मीटिंग को क्या किया जाता है, जब मीटिंग में जो भी बातें होते हैं उसे क्या किया जाता है, पहले निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ मीटिंग में जो है मेन बात ये रहा पूरे मीटिंग का। उसे कंक्लूड करने के बाद जो है वोट ऑफ थैंक्स किया जाता है, तो उसे कंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसके लिए और सिनोनिम्स होता है इड्यूस करना। ठीक है, डिड्यूस करना, इड्यूस, डिड्यूस, एड्यूस करना। ठीक है, ADDUCE, इड्यूस, डिड्यूस, एड्यूस। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स है कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना। फिनिश करना तो ये क्लोज ही हो गया ना, समाप्त कर देना। कंप्लीट करना, समाप्त, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, तो मीटिंग पूरा करने के बाद थैंक्स नहीं, जब कंक्लूड कर लिया जाएगा, निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा, ठीक है, तो जो है वोट ऑफ थैंक्स दिया जाएगा। स्टॉप नहीं, मीटिंग को स्टॉप करना हो तो मतलब बीच में रोकना हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना। एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत, जो वृद्धि कर रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोमोटेड, जो प्रमोट हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, प्रोमोटेड, प्रोग्रेसिव, प्रोमोटेड। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स बताना है, क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। फॉरेन का मतलब तो विदेशी होता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, प्रारंभिक, प्राइमरी। फर्स्ट, इसके सिनोनिम से एक फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड का मतलब होता है हटा देना, डिस्कार्ड का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, रिपिल कर देना। ठीक है, रिमूव कर देना, रिपिल कर देना या रिमूव कर देना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDFs यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SS English by Satyajit। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।